हेलो गाइस, तो वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली जीके बोस का क्लास 10th का सोशल स्टडीज का पेपर हुआ है, उसके जो सेट ए है उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है तीनों सेट्स के एक्स वाई और जेड। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़िए, देखिए कि आपने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपका स्कोर क्या बन रहा है। आप आराम से यहाँ पे उनके आंसर्स देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं कि हमारा सेट ए से हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज ओवर सेट ए, जिसमें हम तीनों जो इसके सेट्स हैं दैट इज वाई एट एक्स वाई एंड जेड, हम तीनों उसके डिस्कस करेंगे। तो सेट ए का पहला जो सेक्शन ए का सेट ए जो पहला है एक्स सेट, उसका पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेडेड इटली। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने इटली को कब इन्वेड किया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दैट इज 1797 में। तो एक्चुअली एग्जैक्ट इसका आंसर बनता है अप्रैल टू 1796, बट यहां पे 96 कहीं पे दिया हुआ नहीं है, दैट इज वाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 1797। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन विच कंट्री डिड गांधी जी फर्स्ट ट्राई हिज सत्याग्रह। तो आपने पढ़ा होगा क्लास में कि फर्स्ट सत्याग्रह जो था उसका सिंपल आंसर है साउथ अफ्रीका। पहला सत्याग्रह गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था दैट इज इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है कॉफी कल्टीवेशन जो है इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एग्रीकल्चर, इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एग्रीकल्चर। हियर द कॉफी कल्टीवेशन is an example of plantation agriculture, is an example of plantation agriculture। plantation agriculture में अदर क्रॉप्स जो आती हैं कॉफी के अलावा, जैसे रबर, टी, ठीक है, अदर सेट्स में उन्होंने ये भी कवर किए हैं, इसके अलावा भी पूछे हैं। दिस इज व्हाट कॉफी कल्टीवेशन is an example of plantation agriculture। then we have next question है question number 4। question number 4 है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो आपने हिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, इजी क्वेश्चन था ये। सिंपली 1920 में एग्जैक्टली जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। बिग स्टेट एबॉलिशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। दिस एक्ट वाज एक्चुअली पास्ड इन 1951 में। ये एक्ट पास किया गया था कब? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉबी क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉबी क्रॉप। तो इनमें से रॉबी क्रॉप जो है वो कौन सी है। ये भी इजी क्वेश्चन था, अगर आपने ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस किया होगा तो आपने इनमें से रॉबी क्रॉप्स डिस्कस करना कि इनमें से रॉबी क्रॉप्स कौन सा है। तो हमें बताना कि इन तीन में से कौन सी रॉबी क्रॉप है, व्हीट, राइस, मेज, या तो नन ऑफ दीज। अगर रॉबी क्रॉप आपको पता होगा कि रॉबी क्रॉप किसको कहते हैं, कौन सी होती हैं, तो रॉबी क्रॉप्स उन क्रॉप्स को कहा जाता है जो विंटर सीजन में उगाई जाती है। तो इनमें से विंटर सीजन में कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए व्हीट। देन नेक्स्ट इज विच इज नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कौन सा जो है इसमें से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज नहीं किया जाता। तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, पहला पावर, देन वी हैव मशीनरी, उसके बाद है स्पेशलाइजेशन, एंड देन वी हैव प्रिमिटिव टूल्स। तो किसी बच्चे ने यहां पे अटेम्प्ट किया है कि मशीनरी जो है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज नहीं करते, तो बिना मशीनरी के वो बच्चा जो है मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। एक्चुअली इसका आंसर जो है प्रिमिटिव टूल्स, वो टूल्स जिनको हम
जो हमें एंशियंट हिस्ट्रीज में देखने को मिलते थे, से सपोज स्टोन टूल्स हो गए, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हियर आंसर इज डी, योर प्रिमिटिव टूल्स। नेक्स्ट है विच साउथ एशियन कंट्री इज डिक्टेटरशिप परफॉर्म्ड ओवर डेमोक्रेसी। तो कौन सी साउथ एशियन कंट्री में, साउथ एशिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जो डिक्टेटरशिप प्रेफर करती है ओवर डेमोक्रेसी में। तो यहां पे आंसर ऑप्शन अवेलेबल जो हमारे पास है दैट इज नेपाल, देन वी हैव पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका एंड देन वी हैव बांग्लादेश। तो इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज योर पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को प्रेफर नहीं किया जाता, इस्लामिक रिपब्लिकन कंट्री माना जाता है उसको, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज पाकिस्तान। देन अ डेमोक्रेसी इज अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि डेमोक्रेसी इज अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ व्हाट। किसकी जरूरतों के लिए जो है डेमोक्रेसी बनाई जाती है, फॉर मैन, वुमेन, पीपल या फिर इलिटरेट लोग के लिए। तो यहां पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा आपका इज फॉर पीपल्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ लोकेशनल फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए इनमें से कौन सा जो है वो एक लोकेशनल फैक्टर नहीं है, यानी कि हम किसको मानेंगे कि यहां पे इट कांट बी द फैक्ट अ लोकेशनल फैक्टर फॉर एस्टैब्लिशिंग एन इंडस्ट्री। तो हियर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज क्लाइमेट, नो, क्लाइमेट कैन बी द फैक्टर। कैपिटल, yes, capital can also be the factor. Cheap labor, yes, cheap labor is also the factor for the locational, is also a locational factor of industries. Here per capita income is not, answer D is the correct answer. Per capita income is not a locational factor for the establishment of an industry. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी पूछा इन्होंने। एक्चुअली जो फुल फॉर्म ऑफ एबीसी है, तो क्वेश्चन एक्चुअली होना चाहिए था कि एबीसी इन विच फील्ड। क्या ये कंप्यूटर से एबीसी पूछ रहे हैं या तो किसी दूसरे फील्ड से। तो अगर इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा एबीसी का, तो दैट वुड बी ओवर एक्टिविटी बेस्ड क्यूरिकुलम। मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर माना जाएगा एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड क्यूरिकुलम, द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, हर बच्चे को एबीसी की फुल फॉर्म याद नहीं रहेगी, तो हो सकता है काफी लोगों का गलत हुआ हो, लेकिन इसका एक अप्रोप्रिएट आंसर बनता है एक्टिविटी बेस्ड क्यूरिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू। फायर एक्सटिंग्विशर को हम किसके लिए यूज करते हैं? फायर को लिट करने के लिए, टू लिट द फायर। नो, फायर एक्सटिंग्विशर को हम फायर जलाने के लिए नहीं, बल्कि फायर को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं, टू स्टॉप द फायर। आंसर बी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है। नेक्स्ट आंसर था इंक्रीज द फायर और नन ऑफ द अबव। तो फायर एक्सटिंग्विशर का बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है दैट इज योर टू स्टॉप द फायर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, which tourist destination of Jammu is also called छोटा कश्मीर। कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है जम्मू में जिसको छोटा कश्मीर माना जाता है? तो यहां पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज योर भद्रवा। ठीक है, जम्मू का ऐसी लोकेशन जिसको हम छोटा कश्मीर कहते हैं दैट इज भद्रवा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द लिटरेरी वर्क ऑफ रहमान राही। डैश वाज द लिटरेरी वर्क ऑफ रहमान राही। कलाम राही जो है इसका एक लिटरेरी वर्क है, ऐसे इसके काफी सारे वर्क्स हैं,
लेकिन जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज कलाम ए राही। रहमान राही का जो लिटरेरी वर्क है उसका नाम बताना था आपको यहां पे, दैट इज रहमान राही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। डैश इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, दैट इज योर राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान इज द लार्जेस्ट राजस्थान जो है लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर। एमएसएमई की आपको फुल फॉर्म बतानी थी कि एमएसएमई किसको बोला जाता है। इट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। एमएसएमई स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड इंडियन मीडियम इंटरप्राइजेस, दिस इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई। ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन था कि टोटल कितनी स्टेट्स हैं इंडिया की। तो प्रेजेंटली वी हैव 28 स्टेट्स। कितनी है? प्रेजेंटली इंडिया की 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कभी बच्चों ने हो सकता है गलत किया, यहाँ पे 29 टिक करके आए होंगे, तो उनका आंसर जो है वो गलत होगा, क्योंकि प्रेजेंटली वी हैव 28 स्टेट्स, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अभी स्टेट नहीं है। तो अभी हमारे पास टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 28। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन था कि यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी लोकसभा सीट्स है। तो किसी ने यहां पे बच्चे ने टिक किया है 6, विच इज एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि अभी प्रेजेंटली आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 जे&के यूटी की जो टोटल लोकसभा सीट्स हैं वो 5 नहीं बल्कि 6 नहीं बल्कि 5 है। 5 टोटल सीट्स। ठीक है। जैसे एक अनंतनाग की है, एक बारामूला, देन वी हैव श्रीनगर, देन जम्मू एंड उधमपुर। तो टोटल जो है 5 लोकसभा सीट्स हैं, जिनके अभी रिसेंटली इलेक्शन भी अनाउंस हुए हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद। ही वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जे&के का पहला पीएम था, तो इसका टेन्योर पूछा है, टेन्योर क्या रहा था। इसका एप्रोप्रिएट जो आंसर है दैट इज 1953 से लेके 1963 तक। ठीक है। एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसका टेन्योर जो था वो 1953 से लेके 1963 तक का था। दैट मींस कि 10 इयर्स ऑफ का टेन्योर। देन क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका सेट एक्स जो था उसका लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के नेचुरल सोर्स कौन सा है। नेचुरल मतलब जो ह्यूमन मेड सोर्स ना हो, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर ना हो, उसका क्या सोर्स है एयर पोल्यूशन का। तो पहला क्वेश्चन जो है वो नेचुरल सोर्स पूछा हुआ, तो मैन कांट बी द नेचुरल सोर्स। क्लियर। देन वी हैव वाटर। तो वाटर से पोल्यूशन होता है? नहीं होता है। देन वी हैव एग्रीकल्चर। अब काफी सारे लोग सोचते होंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो नेचुरली उगता है, नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर जो है एक ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी है, तो इट इज नॉट एन नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। देन वॉल्केनो। वॉल्केनो अरप्ट होता है, आपको पता होगा, पढ़ा होगा ज्योग्राफी की क्लास में। तो जो वॉल्कनिज्म है वो अरप्ट होता है, इसकी वजह से जो है काफी सारी गैसेस एयर में चले जाती हैं और वो एयर को पोल्यूट करती हैं। तो हियर आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज वॉल्केनो। क्लियर। तो ये था हमारा सेट एक्स का, सेट ए का जो एक्स सीरीज थी उसके 20 क्वेश्चंस जिनके हमने आंसर्स बताए। अब हम डिस्कस करेंगे सेट वाई के।
क्लियर? ये रहा हमारा सेट वाई। तो सेट वाई में इसमें भी 20 क्वेश्चन है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके करेक्ट आंसर क्या रहेंगे। क्लियर? तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन विच ईयर? कौन से ईयर में जो ये ट्रीटी हुई थी? दैट इज, तो ट्रीटी कब हुई थी? ये 1932 में। कब हुई थी? 1932 में। एक्चुअली दिस ट्रीटी, ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी रिकॉग्नाइज करती है किसको? ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल was signed in 1832 and this recognized Greece as an independent nation, as an independent country. Clear? Then we have next question, which incident contributed to the withdrawal of non cooperation movement? तो सेट ए में यानी कि सेट एक्स में उन्होंने पूछा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, तो सेट वाई में यानी कि नेक्स्ट सीरीज में वाई सीरीज में वो पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी, ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा था। तो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ था? चोरा चोरी इंसिडेंट 1922 में। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डैश इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। किसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है? ठीक है, अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का, कि किसको जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ठीक भी लगाया हुआ क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, दैट इज ज्यूट। ज्यूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? ज्यूट को। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज इंटरनेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड? व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब फाउंड किया गया था? दैट इज 1885 में। एस एन बनर्जी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस। दिस इज व्हाट 1885 में। क्लियर? देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोइट? दिस क्वेश्चन अगेन काफी सारी चीजें इसमें कवर करता है, कोई उन्होंने पूछा नहीं है कि किसके लिए आप किसके लिए पूछ रहे हो। वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोइट कौन सा है? यस, उन्होंने साथ में पूछा है, हु रोट बम्बरे, हु रोट बम्बरे यम बर्जी? बम्बरे यम बर्जी कश्मीरी पोइट कौन सा है जिसने बम्बरे यम बर्जी लिखी है? बम्बरे यम बर्जी है एक्चुअली इट इज अ लव पोएम। ठीक है, इट इज अ लव पोएम रिटन बाय, किसने लिखी है? रिटन बाय नदीम। नदीम वाज अ कश्मीरी पोइट, इट वाज रिटन बाय नदीम। बम्बरे यम बर्जल was written by नदीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सी जो है वो एक खरीफ क्रॉप है? तो कौन सी खरीफ क्रॉप है? ऑप्शन दिए उन्होंने, वीट, पहला ऑप्शन दिया वीट, देन कॉटन, फिर ऑप्शन है हमारे पास जूट एंड राइस। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है इसको गलत फ्रेम किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? तो इसमें से कॉटन जो है वो भी एक खरीफ क्रॉप है, राइस वो भी एक खरीफ क्रॉप है, एंड देन जयूट, जूट गोल्डन फाइबर, ये भी क्या है? एक खरीफ क्रॉप है। तो ये इसके 3 आंसर बन रहे हैं कि इनमें से तीनों जो है वो खरीफ क्रॉप है। तो क्वेश्चन होना चाहिए था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? देन आंसर वुड बी वीट। तो तब आंसर वीट होता क्योंकि इसमें तीनों जो है
वो सारी प्राप्तियां। तो हो सकता है कि जो कि जेके बोस इस क्वेश्चन को रिकंसीडर करे और आपको इसका मार्क्स मिल सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, बनिहाल टनल वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर, इन डैश ईयर। बनिहाल टनल जो है उसको कौन से साल में जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज 1960। एक्चुअल में बनिहाल टनल का जो काम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अराउंड 1956 में और बना था वो 1960 में। ठीक है, तो वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1960। बी इज हियर इज योर करेक्ट आंसर। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक कैन, क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स बताना आप कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। सिंपल क्वेश्चन है, स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। तो क्वेश्चन है कि क्या हम स्मोक को रिड्यूस करवा सकते हैं बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। तो यस इट इज ट्रू, इवन दो हमें यह पता है कि ऑयल एंड गैस जो है दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द स्मोक, बट एज कंपेयर टू कोल, हम कि कोल जो है इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा हार्मफुल है, वो ज्यादा स्मोक क्रिएट करता है, हेंस वी कैन रिड्यूस इट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसी कौन सी कंट्री है साउथ एशिया में जिसकी कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रही है। तो भूटान, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब की जो है, श्रीलंका की भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। देन वी हैव इंडिया, तो इंडिया है ही डेमोक्रेटिक, वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। देन वी हैव म्यांमार, म्यांमार में भी डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में भी है। तो हियर बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज भूटान, जिसमें कभी भी जो है, भूटान में अभी भी राजा महाराजा हुआ करते हैं, प्रेजेंटली अभी भी भूटान में राजा होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग इज प्राइमरी एक्टिविटी। यस, मैन्युफैक्चरिंग जो है क्या प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें भी आपको अगेन क्या बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। इज इट ट्रू और फॉल्स? मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में सामने दिया हुआ है कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, टेरिशरी कौन सी होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ सेकेंडरी, इट इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी, नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएमएस स्टैंड्स फॉर। ईएमएस की फुल फॉर्म बतानी है आपने कि ईएमएस क्या होता है। इट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ईएमएस स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, EMS stands for इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो इसको हमने सेट एक्स में भी जो है डिस्कस किया है, दैट इज सी इज करेक्ट आंसर। 1953 से लेके 1963 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ डैश गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है इज अ डैश गवर्नमेंट, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक पावरफुल गवर्नमेंट होती है, किसी ने बच्चे ने जो है वो पावरफुल टिक किया पेपर में, तो पावरफुल मतलब जिसके पास सारी पावर्स हो, दैट मीन्स कि वो डिक्टेटर हो। तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ डिक्टेटरशिप, तो हेंस इसका जो है ये आंसर नहीं हो सकता। इट्स नॉट अ पावरफुल गवर्नमेंट। एक रिप्रेसिव, क्या वो अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को रिप्रेस करती है? नहीं। इट इज अ फ्रूटफुल गवर्नमेंट। हो सकता है फ्रूटफुल है, बट यहां पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज लेजिटिमेट। कौन सी गवर्नमेंट है? आंसर डी इज करेक्ट, दैट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, नॉट
अ फ्रूटफुल। ठीक है, तो बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज डी। नेक्स्ट है MSME स्टैंड फॉर। हमने इसको सेट एक्स में भी जो है डिस्कस किया था। MSME को की फुल फॉर्म बतानी है आपको यहां पे। तो MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स इन विच सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन जो है वो अर्थक्वेक के साथ जो है रिलेटेड है, अर्थक्वेक के साथ रिलेटेड है। तो कहते हैं कि क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कौन से सिस्मिक जोन में आता है। तो आपको पता है इंडिया में 5 सिस्मिक जोन है और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो जोन 5 में आता है। तो हियर जोन 4 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर, जहां पे बहुत ज्यादा जो है अर्थक्वेक होते हैं। तो हमारे हिमालयज हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा होना वैसे ही पॉसिबल है। बाकी आपने इसके बारे में तो पढ़ा होगा कि अर्थक्वेक होता कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है when did the president of India issues an order to make J&K a union territory। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने when did the president of India make an order to make J&K a union territory। तो कब ये ऑर्डर दिया था। यहां पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर 6 अगस्त 2019। तो 6 अगस्त को प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया और 9 अगस्त को जो है 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर अपनी असेंट दी थी। क्लियर। तो हियर क्वेश्चन था कि कौन सी डेट को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था ऑर्डर टू मेक यूटी, कि यूटी J&K को आप एक यूटी बना दो। तो करेक्ट आंसर इज ए 6 अगस्त 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर डैश नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन यूनियन टेरिटरी। तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया। तो टोटल कितने लोकसभा सीट्स हैं J&K यूटी में। तो वी हैव 5, टोटल 5 सीट्स इन J&K यूटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था BRO स्टैंड्स फॉर, द फुल फॉर्म ऑफ BRO की बतानी थी। वेरी सिंपल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO stands for border road organizations। clear। then which next question number which one of the following is the finest quality of iron ore। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कौन सी जो है फाइनेस्ट जो क्वालिटी है आयरन ओर की, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। तो ऑप्शन हमारे पास था, ऑप्शन ए हेमेटाइट, बी लेमनोडाइट, देन मैग्नेटाइट, देन वी हैव साइडराइट। तो इसका बच्चे ने टिक किया है दैट इज लेमनोनाइट। इट इज रॉन्ग। इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, जो बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होती है दैट इज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर झेलम इज फेमस फॉर डैश। तो फिल इन ब्लैंक्स था कि रिवर झेलम जो है वो किसके लिए फेमस थी। अगेन रिवर झेलम इज फेमस फॉर बैटल ऑफ हाइडेस्पस। रिवर झेलम इज फेमस फॉर बैटल ऑफ हाइडेस्पस। बैटल ऑफ हाइडेस्पस ये हुई थी 326 BC में। क्लियर। तो बैटल ऑफ हाइडेस्पस जो है उसके लिए फेमस है दैट इज रिवर झेलम। रिवर झेलम जिसका एंशिएंट नेम जो है व्यर्थ बोलते हैं और हाइडेस्पस भी बोलते हैं इसको ग्रीक में। तो दैट इज व्हाट रिवर झेलम इज फेमस फॉर बैटल ऑफ हाइडेस्पस। हाइडेस्पस जो है
जेहलम का ही एक दूसरा नाम है। ये था हमारा सेट वाई। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेट जेड। सेट जेड जो है ये रहा हमारा सेट जेड। सेट जेड क्लास 10 सोशल साइंसेज का। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है दैट इज विक्टर इमैनुअल सेकंड was proclaimed the king of Italy was proclaimed the king of Italy। वो कब हुआ था? इन विच ईयर? इन डैश ईयर। विक्टर इमैनुअल, question is Victor Emmanuel was proclaimed the king of United Italy in dash year। Here correct answer is 1861। clear? next है who organized the distressed UP? who organized the distressed UP peasants in 1918 and 1980 में? कौन था जिसने डिस्ट्रेस्ड यूपी पीजेंट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज किया? दैट इज बाबा रमिंद्रा। बाबा रमिंद्रन वाज द पर्सन जिन्होंने क्या किया, यूपी में जो डिस्ट्रेस्ड पीजेंट्स थे उनको ऑर्गेनाइज किया, बाबा रमिंद्रन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 है रबर कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एग्रीकल्चर। तो रबर कल्टीवेशन जो है वो किसकी एग्जांपल है? रबर कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। रबर कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज रबर कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एग्रीकल्चर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। कॉफी, यहां पर उन्होंने पूछा रबर, और मैंने और बताया था दैट इज योर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन, आपने यहां पे ईयर बताना है कि कौन से ईयर में जो है वो साइमन कमीशन इंडिया में आया था। तो यहां पे इसका आंसर है, आंसर ए, ऑप्शन ए, दैट इज 1928 एडी में। साइमन कमीशन जो बना था वो बना था 1927 में, और बना कहां पे था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में बना था, और इंडिया जो पहुंचा था वो पहुंचा था 1928 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो ये तीनों सीरीज में हमने डिस्कस करते आ रहे हैं कि बख्शी गुलाम मोहम्मद का जो है वो टेन्योर क्या था। तो इसका टेन्योर जो था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1953 से लेके 63 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। कौन सी स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी? व्हीट की। क्लियर? तो बच्चे ने यहां पे टिक किया है एमपी, जबकि एमपी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है इंडिया में। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दैट इज और ऑप्शन नंबर बी, यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट है इन 1955 डैश एज द एजुकेशन मिनिस्टर अंडर बख्शी गुलाम मोहम्मद हु ड्राफ्टेड द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। तो ये जम्मू कश्मीर पे क्वेश्चन है कि 1955 में, जो 1955 में हमारे फर्स्ट पीएम थे जम्मू कश्मीर के बख्शी गुलाम मोहम्मद, उनके टाइम पीरियड में एजुकेशन मिनिस्टर कौन था जिसने क्या किया था? एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया था जेएंडके के लिए। तो ही वाज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला was the education minister
in 1955 who drafted the education policy for the state of Jammu and Kashmir. Next question, question number 8 है sugar is an dash based agriculture. तो आपको बताना है कि शुगर जो है वो कौन सी एग्रीकल्चर है. इट इज एक्चुअली एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर बेस्ड है. इट इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. शुगर जो है एक्चुअली, शुगर आपको पता है शुगर बनाई कैसे जाती है, गन्ने से, शुगर कैन से. तो शुगर कैन की जो है वो खेती की जाती है. दैट इज वाई शुगर जो है इट इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड जो है इंडस्ट्री है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रूल ऑफ द पीपल. क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं. तो आपने अगर सिविक्स में पढ़ी होगी अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन डेमोक्रेसी की, तो बहुत इजी था उनके लिए ये. अब्राहम लिंकन क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. हेंस रूल ऑफ द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी. जहां पे लोगों का अपना रूल हो, लोकतंत्र हो, दैट इज डेमोक्रेसी. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, यानी कि एग्रो इंडस्ट्रीज और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. तो क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू या फॉल्स है कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं क्या वो लेबर इंटेंसिव है, क्या उनमें ज्यादा लेबर यूज की जाती है. तो यस इट इज ट्रू. यहां पे भी बच्चे ने जो है फॉल्स जो है टिक किया है. बट नो, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है दैट इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ विच टाइप. तो कौन से टाइप की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कौन सी एक्टिविटी है, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिशरी. तो यहां पे इसका बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन, योर सेकेंडरी एक्टिविटी. क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज हमने देखा है सिविक्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइमरी एक्टिविटीज किसको बोलते हैं. और यहाँ पे बच्चे ने टेरिशरी टिक किया है. टेरिशरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं विच एक्चुअली डील्स विद सर्विसेज. मैन्युफैक्चरिंग इज then secondary activities that deals with manufacturing. Hence B is the correct answer. Clear. Question number 10 है NDRF stands for. अगेन यहां पे NDRF की फुल फॉर्म पूछी है. What is the full form of NDRF और NDRF stands for. तो NDRF का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स. NDRF stands for National Disaster Response Force. Clear. NDRF stands for National Disaster Response Force. Clear. क्वेश्चन नंबर 8 है हरि पर्वत फोर्ट जो है, यानी कि हरि पर्वत, नॉट फोर्ट, हरि पर्वत इज सिचुएटेड इन. तो हरि पर्वत जो है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि हरि पर्वत यहां इन चार ऑप्शन से कहां पे है. वन इज श्रीनगर, देन वी हैव कपवाड़ा, देन वी हैव गांधरबल एंड देन वी हैव ले. तो इन चार डिस्ट्रिक्ट में से जो हरि पर्वत है, तो पूछा गया कि हरि पर्वत कहां पे है. तो बच्चे ने टिक किया कपवाड़ा में. नहीं, ये रॉन्ग आंसर है, कपवाड़ा में नहीं है. हरि पर्वत जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज अ फॉसिल फ्यूल. इनमें से कौन सा मिनरल ऐसा है जो फॉसिल फ्यूल है. फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो हमें जमीन जो अर्थ है उसकी क्रस्ट से नीचे मिलता है और जो किसका बना होता है, लिविंग लाइक प्लांट्स वगैरह के उनके डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से बना होता है. तो फॉसिल फ्यूल जो है इनमें से कौन सा है. जिंक इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल. क्लियर. देन वी हैव बेरियम, यूरेनियम, these are not the fossil fuels minerals in the fossil fuels. These minerals are not that we can obtain from fossil fuels. The correct option here is option number C, coal. Coal is a mineral of fossil fuels. Clear. Next question है there are dash number of Lok Sabha seats in UT of J&K. तो ये क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किया. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 5. देयर आर टोटल 5 लोकसभा सीट्स इन द यूटी ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी। तो पीपीपी की फुल फॉर्म जो है, अगर आपको यही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आता तो उसकी फुल फॉर्म हो जाती, आपको पता ही होगा, परचेजिंग पावर पेरिटी। बट ये एसएसटी का पेपर है, तो यहां पे इसकी जो फुल फॉर्म होगी दैट वुड बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दैट वुड बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर यही आपका इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछा जाएगा तो इट वुड बी परचेजिंग पावर पेरिटी। बट ये एसएसटी का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है, तो यहां पे इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज और देयर इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल कितनी यूटीज हैं? तो टोटल वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। टोटल वी हैव 8। तो बी हियर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है पीपल कंप्लेनिंग अबाउट डेमोक्रेसी शोज दैट। अगर लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? If people are complaining about the democracy, it shows that people are aware. A is the correct answer. People जो है वो aware हैं किससे? गवर्नमेंट से। that is why they are complaining the government. Next question है question number 19. Which one of the following disaster is not prone to J&K? तो इनमें से कौन सा डिजास्टर जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं होता है? दैट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्लड्स, आपको पता है इतने सारे फ्लड्स होते हैं जम्मू कश्मीर में, बारिशें होती हैं, काफी सारे फ्लड्स होते हैं। अर्थक्वेक के लिए अभी हमने डिस्कस किया, इवन जोन 5 में जो है वो जम्मू कश्मीर अर्थक्वेक में आता है। देन वी हैव साइक्लोन्स, इट मे बी द आंसर, क्योंकि साइक्लोन जम्मू कश्मीर में देखने को हमें बहुत कम मिलते हैं। स्नो एवलांचेस, यस, स्नो एवलांचेस भी जम्मू कश्मीर में होती है। तो कौन सा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो हियर करेक्ट आंसर इज साइक्लोन। तो साइक्लोन जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इन जम्मू एंड कश्मीर वाज हेल्ड इन डैश ईयर। तो फर्स्ट एग्जीबिशन जो था जम्मू कश्मीर में, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, वो कब हुआ था? पहला इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जम्मू कश्मीर में वो हुआ था आपका 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। जितने भी हमारे कश्मीर की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, वेदर वो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, शॉल्स हैं, जितने भी थे उनको एग्जिबिट किया गया था फर्स्ट टाइम पे जम्मू कश्मीर में बाय द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो ग्रेजुएट यूथ थे उस टाइम के, जो 1938 में जो ग्रेजुएट यूथ थे, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन था उसको प्रमोट करने के लिए पहला इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन स्टार्ट किया था जम्मू कश्मीर में इन द ईयर 1938, विच इज वेरी इजी क्वेश्चन था। आपको सिर्फ बताना था कि कौन से ईयर में हुआ था। दिस इज व्हाट हमने तीनों सेट्स के एमसीक्यू को डिस्कस किया, सेट एक्स, वाई और जेड। Thank you for watching this session.